जीवन की सबसे गहरी और सबसे जटिल पहेलियों में से एक है हमारी संतान का हमारे जीवन में आना। हम अक्सर सोचते हैं कि संतान तो जन्म लेने वाला बच्चा है, एक नए जीवन की शुरुआत है, एक परिवार की खुशियों का कारण है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी संतान सिर्फ आपका रक्त या वंश नहीं, बल्कि आपके कर्मों की सजीव अभिव्यक्ति है? कि वह आत्मा जो आपके घर में आई है, वो आपके अतीत के कर्मों का परिणाम और आपके भविष्य की जिम्मेदारी दोनों है। ये सोच आपकी जिंदगी के हर रिश्ते, हर भावनात्मक पल और हर संघर्ष को एक नई रोशनी में देखती है। जब हम संतान को केवल बाहरी रूप से देखते हैं, तो हम केवल एक जीवन को देख पाते हैं। लेकिन जब हम उसे कर्म और आत्मा के दृष्टिकोण से समझते हैं, तो हम उसके पीछे छिपे अनंत जन्मों के बंधन, अनसुने वादों और गहरे संस्कारों को देख पाते हैं। इस यात्रा में हम जानेंगे कि कैसे हमारी संतान हमारा कर्म है, हमारे भीतर के बीजों का फल, हमारे पिछले जीवन की गाथा और हमारी आध्यात्मिक यात्रा का अहम हिस्सा। हम समझेंगे कि क्यों कभी संतान हमारी सबसे बड़ी खुशी बनती है और क्यों कभी वो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती। और सबसे अहम, हम जानेंगे कि कैसे इस गहरे संबंध को समझकर हम अपने जीवन और अपने कर्मों को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए इस रहस्यमयी और दिव्य रिश्ते की गहराई में उतरते हैं, जहां आपकी संतान सिर्फ आपकी संतान नहीं, बल्कि आपका कर्म, आपका आईना और आपकी आत्मा की एक सुंदर कहानी है। क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि आपकी संतान केवल आपका रक्त, आपका वंश या आपके नाम की विरासत नहीं है, बल्कि वो आपके ही कर्मों का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब है? जिस प्रकार बीज में पूरे वृक्ष की संभावना छिपी होती है, उसी तरह आपके जीवन के विचार, आपके शब्द, आपके कर्म सब मिलकर आपके बच्चों के भीतर ऐसे अंकुरित होते हैं कि वे आपकी आंतरिक सच्चाई को जीने लगते हैं। आप जो प्रेम देंगे, वही उनके व्यवहार में झलकेगा। आप जो कटुता बोएंगे, वही उनके स्वभाव में उगाएगी। आप जो संस्कार देंगे, वही उनके जीवन की दिशा तय करेगा। संतान केवल आपकी जैविक रचना नहीं, बल्कि आपके जीवन की ऊर्जा और चेतना का प्रतिरूप है। अगर आपने सत्य, धैर्य और करुणा को जिया है, तो वो आपके बच्चों की आंखों में झलकेगा। अगर आपने छल, क्रोध और लालच को पाला है, तो वह भी उनके जीवन में घुल जाएगा। ये कोई रहस्यमयी कर्म सिद्धांत नहीं, बल्कि जीवन का सीधा सा विज्ञान है। आपके विचार और कर्म एक सूक्ष्म धारा की तरह आपकी संतान की चेतना में प्रवाहित होते हैं और वही उनकी दुनिया को आकार देते हैं। इसलिए जब हम अपनी संतान को देखते हैं, तो असल में हम अपने कर्मों का आईना देख रहे होते हैं। कभी सुख का, कभी दुख का, कभी गर्व का और कभी पश्चात। क्या आपने कभी गौर किया है कि संतान के साथ हमारा रिश्ता केवल इस जन्म तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वो अनंत काल से जुड़ा हुआ एक कर्मिक बंधन है, जो हमें हमारे अतीत के कर्मों की याद दिलाता है। जब एक आत्मा हमारे घर में संतान के रूप में आती है, तो वो केवल हमारे प्रति अपनी जिम्मेदारी लेकर नहीं आती, बल्कि हमारे साथ एक गहरा आध्यात्मिक अनुबंध लेकर आती है, जो पिछले जन्मों में बंधे रिश्तों, अधूरे वादों और पूरा होने वाले कर्मों का संगम होता है। हो सकता है कि आपने अपने किसी पूर्व जन्म में उस आत्मा को कभी प्यार दिया हो, कभी चोट पहुंचाई हो, कभी उसके साथ अपने जीवन का कोई अध्याय अधूरा छोड़ा हो, और अब वो आपकी संतान बनकर आपके सामने खड़ी हो, ताकि वो सब अनुभव फिर से आपके जीवन में लाए और आपको आपके कर्मों का सामना करने का अवसर दे। यही कारण है
कि कभी कभी हमारी संतानें हमारे लिए एक आशीर्वाद होती है, तो कभी वे हमारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाती है। परंतु हर परिस्थिति में वे हमारे आत्मिक विकास की एक अनिवार्य कड़ी है। हमारा हर विचार, हर भावना और हर कर्म ब्रह्मांड में ऊर्जा के रूप में प्रवाहित होता है, जो समय के साथ वापस हमें लौटता है। जब हम अपने बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं, तो वे केवल हमारे शब्दों से ही नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार, हमारी ऊर्जा और हमारे भावों से प्रभावित होते हैं। इसलिए यदि हम अपने अंदर क्रोध, चिंता या नकारात्मकता रखते हैं, तो ये हमारे बच्चों के मन में भी प्रतिध्वनित होता है। परंतु यदि हम अपने अंदर प्रेम, धैर्य और करुणा विकसित करते हैं, तो वो ऊर्जा भी उनके जीवन में फैलती है। इस तरह हमारी संतानें हमारे कर्मों का दर्पण है, जो हमें दिखाती है कि हम अपने जीवन में क्या बो रहे हैं और क्या उगा रहे हैं। ताप का ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि संतान केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक अवसर है। हमारे कर्मों को सुधारने, अपने भीतर की कमजोरियों को पहचानने और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने का अवसर। जब हम इस दृष्टिकोण से संतान के साथ अपने संबंध को देखते हैं, तब हम अधिक धैर्यवान, समझदार और प्रेमपूर्ण बनते हैं। हम उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हैं और उन्हें उनकी अपनी आत्मा की यात्रा पर स्वतंत्रता देते हैं। यही स्वतंत्रता और प्रेम ही संतान और माता पिता के बीच सच्चा बंधन बनाता है। कर्म का ये चक्र तब टूटता है जब हम अपने संतान के प्रति अपने दायित्वों को न केवल सामाजिक या भौतिक स्तर पर निभाते हैं, बल्कि आत्मा की दृष्टि से भी समझते हैं। जब हम अपने कर्मों को शुद्ध करते हैं, अपने विचारों को सकारात्मक बनाते हैं और अपने मन को प्रेम और सहानुभूति से भर देते हैं, तो हमारा ये ऊर्जा परिवर्तन संतान के जीवन को भी प्रभावित करता है। इस प्रकार हम अपने भविष्य को संवारते हैं, न केवल अपने लिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। अंततः आपकी संतान आपके कर्मों की जड़, आपके जीवन का दर्पण और आपकी आत्मा की यात्रा की साझीदार होती है। जब हम इस सच्चाई को समझ लेते हैं, तो हम अपने रिश्तों को गहराई से जी पाते हैं, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान पाते हैं और अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं। यही आध्यात्मिक परिपक्वता है और यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। जैसे जैसे हम अपने कर्मों की गहराई को समझते हैं, वैसे वैसे हमें ये भी एहसास होता है कि हमारी संतान केवल एक सामाजिक या पारिवारिक रिश्ता नहीं, बल्कि हमारे आत्मिक विकास की अगली कड़ी है। हर बच्चा एक छोटी आत्मा है जो इस ब्रह्मांडीय नाटक में आपके साथ जुड़ी हुई है, और वो आपके कर्मों के फलस्वरूप आपके जीवन में आई है। कभी वो आपके मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, कभी आपकी परीक्षा लेने वाला गुरु बनता है, और कभी आपका सच्चा साथी बनकर आपके जीवन के अंधकार को प्रकाशमय बनाता है। ये रिश्ता केवल इस जन्म तक सीमित नहीं होता, ये अनंत काल के बंधनों का संगम है, जो हमें समझाता है कि हम सभी एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। जब हम अपने बच्चों को अपने कर्मों का दर्पण समझते हैं, तब हम उनकी हर कमजोरी, हर त्रुटि, हर संघर्ष को केवल दोष नहीं मानते, बल्कि उन्हें अपनी आत्मा की परवरिश का अवसर समझते हैं। हम सीखते हैं कि उनकी गलतियां हमारे अतीत के कर्मों का परिणाम है और उनका उपचार केवल हमारे प्रेम, धैर्य और समझ से हो सकता है। यही वो क्षण होता है जब हम सचमुच अपने कर्मों के स्वामी बनते हैं, न कि उनके दास।
हम अपने और अपने बच्चों के बीच के कर्मिक बंधनों को तोड़ने का साहस जुटाते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां स्वतंत्र और प्रेमपूर्ण जीवन जी सके। इस आध्यात्मिक समझ के साथ हम अपने अंदर के बदलाव को स्वीकार करते हैं और अपने कर्मों को सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। हम जानते हैं कि हमारा हर एक विचार, हर एक शब्द और हर एक कर्म हमारे बच्चों के जीवन को प्रभावित करता है। इसलिए हम अपने मन को शुद्ध करते हैं, अपने हृदय को प्रेम से भरते हैं और अपने कर्मों को इस तरह संचालित करते हैं कि वे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। और अंत में जब हम इस सत्य को पूरी तरह से आत्मसात कर लेते हैं, तब हम समझ पाते हैं कि हमारी संतान केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हमारे कर्मों की पूर्ति है, एक दिव्य उपहार जो हमें हमारे सच्चे स्वरूप की ओर ले जाता है। यही समझ और प्रेम हमें जीवन के चक्र से मुक्त करता है और हमें सच्चे शांति, आनंद और आत्मिक मुक्ति की ओर ले जाता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जीवन के रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।